हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। द टॉपिक इज यूनियन ऑपरेटर इन रिलेशनल अलजेब्रा। तो बेसिकली यूनियन ऑपरेटर आप लोग ने स्कूल टाइम पे पढ़ा होगा सेट्स में, मैथमेटिक्स में। तो बेसिकली होता क्या था, हमारे पास दो सेट्स होते थे और अगर हम उन पे यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करते थे तो वो दोनों सेट मर्ज हो जाते थे, उनके एलिमेंट्स मर्ज हो जाते थे और एक सिंगल सेट फॉर्म हो जाता था। तो दोस्तों वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर रिलेशनल अलजेब्रा में। हमारे पास यहाँ पर भी ऐसी होता है, दो टेबल्स होते हैं, उन पर अगर आप यूनियन ऑपरेटर परफॉर्म करोगे, ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तो वो दो टेबल्स मर्ज होकर एक सिंगल टेबल फॉर्म हो जाएंगे आउटपुट में। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो टेबल होता है हमारे पास, अगर हम लोग उसमें यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, वो टेबल्स के जितने भी कॉलम होते हैं ना, वो मर्ज हो जाते हैं और आउटपुट में एक सिंगल टेबल आता है जिसके अंदर वो दोनों टेबल्स के जितने भी कॉलम्स हैं सब प्रेजेंट होते हैं, इररिस्पेक्टिव कि कोई भी कॉलम्स डबल बार रिपीट नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि समझिए, अगर आपके पास दो टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है और डिपार्टमेंट टेबल है। अब एम्प्लॉय टेबल में भी एक कॉलम है एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट टेबल में भी एक कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, और दोनों में एलिमेंट सेम सेम है, दोनों के एट्रीब्यूट सेम सेम। तो बेसिकली क्या होगा, जब आप यूनियन ऑपरेटर परफॉर्म करोगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट जब आएगा ना, तो उसमें एक ही एम्प्लॉय आईडी होगा। नेक्स्ट क्या है, यूनियन ऑपरेटर का कौन सा सिंबल है, तो बेसिकली इसका सिंबल यू सिंबल है। नेक्स्ट चीज दोस्तों, अगर आपको दो टेबल R1 एंड R2 पे यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ये ज़रूरी है कि R1 एंड R2 दोनों भी यूनियन कंपैटिबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि दोनों भी टेबल में सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होना चाहिए और हर एट्रीब्यूट से का डोमेन सेम होना चाहिए। अब अगर आपको यूनियन ऑपरेटर परफॉर्म करोगे दो टेबल्स पे R1 एंड R2 पे, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट वो सारे कॉलम्स आ जाएंगे, रिजल्ट एक नया टेबल आएगा जिसके अंदर वो सारे कॉलम्स होंगे जो या तो R1 R2 दोनों में है, या तो सिर्फ R1 में है, या तो सिर्फ और सिर्फ R2 में है। नेक्स्ट दोस्तों सिंपल है कि यूनियन ऑपरेटर का जो भी R1, जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, नेक्स्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई कॉलम R1 और R2 दोनों टेबल में अपीयर होता है तो फाइनल रिजल्ट में वो सिर्फ एक ही बार शो करेगा। तो अब देखते हैं यूनियन ऑपरेशन का सिंटैक्स। तो बेसिकली समझिए, आपके पास दो टेबल है, रिलेशन 1 या टेबल 1 जो भी उसका नाम है, और रिलेशन 2 और टेबल 2। टेबल 2, अगर आपको दोनों टेबल को मर्ज करना है, उनके बीच में यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आप सिंपली क्या लिख देंगे, यू का सिंबल लिख देंगे और दोनों टेबल का नाम लिख देंगे। अब ऐसे केस में क्या होता है ना दोस्तों, कि आपके दोनों टेबल्स में जितने भी कॉलम्स होते हैं वो सारे के सारे फाइनल कॉलम में, फाइनल टेबल में आ जाएंगे, अपीयर हो जाएंगे वो। लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफाइड कॉलम पे अगर आपको मर्ज यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो उसका भी सिंटैक्स। तो एग्जांपल लेते हैं यूनियन ऑपरेटर का हम लोग। तो क्वेरी में हमारे पास क्या है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड नेम ऑफ ऑल बैंक कस्टमर्स हु आइदर हैव अकाउंट और अ लोन और बोथ। मतलब क्वेरी में क्या बोल रहा है कि हमें ना सारे बैंक के कस्टमर्स का नाम चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बैंक के कस्टमर्स का नाम चाहिए जिनके पास बैंक में अकाउंट हो, या फिर जिन्होंने लोन लिया हो, या फिर जिन्होंने अकाउंट भी हो और लोन भी लिया हो। तो दोस्तों अभी हमारे पास दो कॉलम्स हैं, दो टेबल्स हैं, डिपॉजिटर टेबल है और बोरोवर टेबल है। इन दोनों में कस्टमर नेम है और अकाउंट नेम है। तो दोस्तों हम लोग इसी क्वेरी कैसे लिखेंगे, अब हम लोग वो देखते हैं। तो क्वेरी बहुत ही सिंपल है, प्रोजेक्ट कस्टमर नेम बोरोवर यूनियन प्रोजेक्ट कस्टमर नेम डिपॉजिटर। अब दोस्तों पहले की जैसे मैंने आपको सिंटैक्स बताया था, उसके अंदर क्या था, टेबल नेम यूनियन डिपॉजिटर, सेकंड टेबल नेम। तो बेसिकली अभी हम लोग ने कस्टमर नेम क्यों लिया, क्योंकि हम लोग यूनियन करवा रहे हैं कस्टमर नेम कॉलम को ही खाली। तो हम लोग ने क्या किया, प्रोजेक्ट ऑपरेटर यूज़ किए। अब प्रोजेक्ट ऑपरेटर क्या करेगा ना, कस्टमर नेम कॉलम में चले जाएगा बोरोवर के, और दूसरा वाला क्या करेगा प्रोजेक्ट ऑपरेटर, ये डिपॉजिटर के कस्टमर नेम कॉलम में चले जाएगा और उनमें यूनियन करा देगा। मतलब दोनों भी टेबल में जो भी कॉमन कस्टमर्स नेम थे उनको एज अ रिजल्ट दे देगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है दोस्तों, हेज, जॉनसन, जोन्स, लिंडसे, स्मिथ, टर्नर। तो अगर आप पीछे जाके प्रीवियस टेबल्स में देखोगे तो ये सारे नाम दोनों भी टेबल में कॉमन थे। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देखोगे जॉनसन दो बार रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों ये सेम कस्टमर नहीं है, ये अलग अलग कस्टमर है। जैसे कि आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आप देखोगे जॉनसन को, तो जॉनसन दो अलग अलग कस्टमर्स है। एक का अकाउंट नंबर है A101 और दूसरे का अकाउंट नंबर है A201। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो का कस्टमर नेम सेम हो जा रहा है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। दोस्तों होप आपको यूनियन ऑपरेटर समझा होगा, कैसे परफॉर्म करना है इसको पूरे टेबल पे कैसे परफॉर्म करना है और स्पेसिफिकली किसी कॉलम पर कैसे परफॉर्म करना है। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करना है दोस्तों। थैंक यू सो मच।